हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13A की 5th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 10 है वो है A कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टन वर्क इन 16 डेज। ठीक है, एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पर बच्चों है बहुत इजी है। तो पहले क्या दिया हुआ हमें ये लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं ए कैन डू 2/3 ऑफ अ वर्क कितने में करते हैं, इन 16 डेज में, ये दिया गया है। और B कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 डेज। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। A कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड B कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है कि हमें 2/3 दे दिया। कोई एक वर्क है उसका 2/3 A करता है और 1/4 जो है B करता है। अब हमने निकालना है इन दोनों मिलकर कितने में फिनिश करेंगे। तो जो सबसे तरीका क्या है कि पहले हम 1 डे का निकालते हैं। ठीक है ना, जो हम निकालते हैं वैसे ही हमने निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन, या एज वर्क करके भी लिख सकते हैं। देखो, लैंग्वेज आप अपने आप कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं जैसे ये लिखती आ रही हूँ, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए इन 1 डे। ठीक है बच्चों, तो कितना है 1/16 और इसका कितना है 2/3। तो यहाँ पर 2/3 हमने लिख दिया। तो 2 8 16, तो कितना आ गया 1/24 वर्क आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें इसको करना है। थोड़ा सा बस ध्यान से आप क्वेश्चन को करोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, अब हम लिखेंगे बीस वर्क, मतलब वर्क डन बाय बी इन 1 डे। बी का 1 डे का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब बी का कितना है 1/3। ठीक है, 3 डेज हैं तो 1/3 और वर्क का कितना है 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो मतलब कि आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा ये 1/16 कैसे आया। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है 2/3 ऑफ अ वर्क इन 16 डेज। सपोज 1 वर्क है तो 16 डेज में 1 वर्क होता है। ठीक है ना, 1 वर्क मतलब कि कंप्लीट वर्क दिया हुआ है। अब 1 डे का हमने निकाला है तो कितना आ जाएगा 1/16 और यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 हमने लिख दिया। ठीक है, ये जो है इस तरह से ये आया है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है अब, अगर आपने वीडियोस देखी है मेरी स्टार्टिंग से। तो अब हमने निकालना है वर्क डन बाय बोथ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ। पहले हम 1 डे का निकालेंगे, बाय बोथ A + B इन 1 डे। ठीक है, तो कितना आ गया 1/24 + 1/12। राइट, अब हमने एलसीएम लिया तो 24 एलसीएम आया। 24 1 24 1 आएगा और 12 2 24 2 आएगा। तो कितना आ गया 3/24। ये कट जाएगा, 3 1 3 3 8 24। तो कितना आ गया 1/8 वर्क आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो वो निकालने के लिए ना वर्क डन या टाइम टेकन, हमें टाइम पूछना है। टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर विल बी 8 डेज। अब ये 8 डेज कैसे आया बच्चों? ठीक है ना, अब ये क्या है 1 डे का है। तो हमारे पास ये मैं आपको रफ में बता देती हूँ। देखो, ये चीज़ क्लियर होनी, वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ।
ठीक है। पर इस वीडियो में इसका भी मैं क्लियर करती हूँ कि हम रेसिप्रोकल क्यों कर देते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, वन डे में कितना किया, 1/8 वर्क किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको इक्वल बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/8 वर्क है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल बन जाएगा। सेम हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 8 कर गया, और यहाँ पर क्या आएगा, 8 = 1 वर्क, मतलब कि 8 डेज = 1 वर्क। वर्क जो है 8 डेज में कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने इस तरह से क्यों लिखा है। आप यहाँ पर आपका 1/8 वर्क आया है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आपका 8 डेज आ जाएगा। टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर विल बी 8 डेज, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 10 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 है, A, B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days. They started the work together but C left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? अब बच्चों देखो ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है ना। तो सेम मतलब क्वेश्चन 9 की तरह है थोड़ा थोड़ा सा। तो किस क्वेश्चन करते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं हम, जैसे मैं लिखती आती हूँ, आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय ए फॉर अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। कितना है, 15 डेज, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया है, तो पहला ए है तो फर्स्ट जो है ए का होगा, सेकंड बी है तो सेकंड बी का होगा, सी का लास्ट वाला होगा, ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय बी फॉर अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। टाइम टेकन बाय सी फॉर अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज, ठीक है बच्चों। अब हम 1 डे का निकालते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि हम पहले हमेशा 1 डे का इक्वल करके हमने निकालना है, ठीक है बच्चों। मेरी एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इसलिए वीडियो जितनी मर्जी बने पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ठीक है। ये हमें पता है। अब ये कितना हो जाएगा, 1/15 डेज, ठीक है। 15 डेज में एक वर्क होता है, तो 1 डे का कितना आ जाएगा, 1/15 वर्क, बेटा 15 आएगा यहाँ पर। डेज 1 डे का निकाल रहे ना हम। आगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1/12 वर्क डन, अब इन्वर्टेड कॉमर्स भी डाल सकते हैं, इन 1 डे 1/20 डेज। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहले हम रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क को निकालना है, ठीक है। पहले हम इनका निकाल लेते हैं वर्क कि इन तीनों की नहीं, फिर हम रिमेनिंग वर्क को निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे, ठीक है। इनका 1 डे का पहले हम निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, ऐड करें 15 + 1/12 + 1/20। तो आपने 15, 12 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास बच्चों 60 आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार कर भी देती हूँ किस तरह से आया 20। अब जो 15 और 12 है, या 12 एक टेबल में कट रहे हैं, या 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 15 नहीं आता, 2 6 = 12, 2 10 = 20। फिर ये किस पे चलेगा, फिर अगेन 2 के टेबल में 15, 2 3 = 6, 2 5 = 10। फिर 5 के टेबल में चलेगा, 5 3 = 15, 3 1, फिर 3 के टेबल में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 4 5 = 20, 23 = 60। इस तरह से ये एलसीएम आया है, ठीक है। अब 60 जो 15 के टेबल में किस में आता है, 4, 15 4 = 60 होता है, तो 4 आ गया। अब 12 के टेबल में 60 5 पे आएगा, तो 12 5 = 60, और 20 के टेबल में 60 जो 3 पे आएगा, तो यहाँ पर +3 आएगा, ठीक है। इनको हम ऐड किया, 4 + 5 9 + 3 कितना आ गया, 12/60, और 12 1 = 12, 12 5 = 60, 1/5 हमारा पास ये 1 डे का ए बी और सी का वर्क आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क निकालना है, सी लेफ्ट आफ्टर 20 डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, ए बी सी का
2 डेज़ का वर्क निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास इनका 1 डे का वर्क ये आ गया। अब हम ये 1 डे का हमने 2 डेज़ का वर्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 2 डेज़, आफ्टर 2 डेज़ जो है सी ने जो है काम को छोड़ दिया था ना, लेफ्ट द वर्क, मतलब सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। तो ए बी सी ने मतलब कि जो 2 डेज़ का वर्क है वो हम निकालेंगे। तो उसका वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 2 डेज़। तो क्या करेंगे, जो इनका एक दिन का वर्क आया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2/5, राइट। अब ये हमारे पास है 2/5 है, ये तीनों ने मिलके किया। अब हम रिमेनिंग वर्क को निकालते हैं, ठीक है ना। तो रिमेनिंग वर्क जो है ए और बी में ने किया है, पहले रिमेनिंग वर्क को निकालेंगे। अब पूरा वर्क क्या है, 1 है, 1 में से हम 2/5 को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 5 आया। अब 5 1 ज़ा 5 - 2, 3/5 वर्क है जो ए एंड बी ने फिनिश किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखो, ये 3/5 हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। अब हमने ए और बी का एक दिन का वर्क निकालना है, फिर हम क्या करेंगे, उसको ये जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने रिमेनिंग वर्क को यहाँ पर पूछा गया है कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया गया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो वर्क डन बाय ए एंड बी, क्योंकि दोनों जने हैं तो दोनों का निकालेंगे इन 1 डे, 1 डे का निकालेंगे। हमेशा 1 डे का निकालते हैं तभी हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/15 और बी का 1/12, 1/15 प्लस 1/12। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, निकाल ही लेते हैं, 50, आई थिंक 60 आएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, आगे नहीं जा रहा, हाँ 60 ही आएगा। 15 कितना, 4 ज़ा 60, 4 आ गया, 12 5 60 कितना है, 9/60 आ गया। आगे ये कट भी जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 3/20 आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क जो है इनका एक दिन का वर्क आ गया ए एंड बी का, ठीक है। ये हम एक दिन का निकाल दिया। अब रिमेनिंग वर्क को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे रिमेनिंग वर्क, सो रिमेनिंग वर्क डन बाय ए एंड बी, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, ये जो रिमेनिंग वर्क कितना था 3/5 डिवाइड बाय जो ए और बी ने किया एक दिन का वर्क 3/20। अब 3/5 मल्टीप्लाई 20/3, 3 से 3 कट गया, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ गया 4 डेज़ आ गया। ए और बी ने जो रिमेनिंग वर्क को कितने डेज़ में किया, 4 डेज़ में किया। आंसर में आप लिख भी सकते हो रिमेनिंग वर्क डन इन 4 डेज़, है ना। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 4 डेज़। रिमेनिंग वर्क विल बी completed by A and B in 4 days, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क पूछा है, अगर टोटल वर्क बोलते तो टोटल वर्क तो 2 डेज़ और 4 डेज़ मिलके तो कितना है 6 डेज़ मिलता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे।